The government made the extensive use of the prevenient destinations. Under this provision, people are arrested and returned not because they have committed any offence, but on the apprehensive that they may commit an offence. Using the Prevalent Detention Act, the government made large-scale arrests during the emergency, arrest political workers and could not challenge their arrest through habeas and corpus petitions. They many causes were filed in the High Court and Supreme Court by and on behalf of arrested person, but the government claimed that it was not even necessary to inform the arrested person of the reason and grounds of their arrest. Several High Court have judgment that even after the declarations of emergency, the court could enter in right of habeas and corpus fielded by the person and challenging often his and her detentions. In April 1976, the Constitution Bench of the Supreme Court overruled the High Court and accepted the government place. It means that during the emergency, the government could take away the citizens' right to life and liberty. The judgment closed the door of judiciary for the citizen and is regarded as one of the most controversial judgments of the Supreme Court. अर्थात कि गवर्नमेंट ने नज़रबंद हुए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया और इसके अंतर्गत लोगों को जो गिरफ्तारी अरेस्ट इसलिए नहीं किया गया था कि उन्होंने कोई इलीगल वर्क किया है, बल्कि इसके विपरीत उन लोगों को यह आशंका से गिरफ्तार किया गया था कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने आपातकाल के दौरान जिन लोगों को नज़रबंद किया, ऐसे नियम के अंतर्गत बड़े पैमाने पर बहुत अधिक अरेस्ट किया गया। तो पॉलिटिकल वर्करों को गिरफ्तार किया गया, उन्हें बंदी बनाया गया और एक याचिका का सहारा लिया गया जिसको लेकर गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। एक ऐसा एक्ट बनाया गया जिसमें अगर उनको अरेस्ट किया गया है तो आप उनके लिए किसी प्रकार का कोई चैलेंज नहीं कर सकते। तो अरेस्ट लोग और उनके पक्ष में किन्हीं ने भी हायर कोर्ट के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट से कोई भी इशू दायर नहीं किया था, बल्कि गवर्नमेंट का कहना था कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उन्हें कारण बताना कोई ज़रूरी नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हाई कोर्ट में फैसला दिया गया और एमरजेंसी की जब घोषणा के बावजूद भी कोर्ट में किसी व्यक्ति द्वारा यदि कोई याचिका दायर की जाती तो उसे भी बंदी बना करके या विचार के लिए स्वीकार कर सकती है। तो उसने उस गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 1976 अप्रैल में हायर कोर्ट ने संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया और गवर्नमेंट की दलील मान ली। इसका मतलब यह है कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों से जीवन और उसकी आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जितने भी सिविलियन थे के लिए कोर्ट के दरवाजे बंद हो गए थे और इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट के सर्वाधिक विवादास्पद मामले में से एक माना गया है।